जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक हो, ईद उल अज़हा मुबारक हो। आज कुछ दोस्तों की फेसबुक पे पोस्टें आई हुई थी कि मीठी ईद मुबारक हो। हालांकि मीठी ईद जो छोटी ईद होती है, पहले जो ईद गुजरी है उसको कहा जाता है। आज तो नमकीन ईद है, बकरा ईद है, कुर्बानी की ईद है। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए ये ईद आई। तमाम लोग बहुत खुश हैं, जिनकी कुर्बानी है वो कुर्बानियाँ कर रहे हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई झंडियाँ लेके बाहर फिर रहा है, कोई गुब्बारे लेके फिर रहा है, कोई बाजे बजाता फिर रहा है। माशाल्लाह ईद का दिन होता भी खुशियों के लिए है। हालात जैसे भी हो, मुश्किलात जैसी भी हो, लेकिन ईद का जो दिन है उसको लोग ईद की तरह ही मनाते हैं, खुशियाँ ही लेकर आते हैं। हालात, महंगाई, जो कुछ भी हो, लेकिन बच्चों ने कपड़े नए पहने हुए हैं, जूतियाँ नई पहनी हुई हैं, बाहर फिर रहे हैं। कोई बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा है, किसी ने पेप्सी उठाई हुई है, कोई बर्गर लिए फिर रहा है, कुछ लोग कसाईयों को ढूंढ रहे हैं। ये बताइए कि आप लोगों को कसाई मिला है या नहीं मिला? क्योंकि आज के दिन सबसे पहली बात तो आपको बताऊँ मीठी ईद क्यों है। क्योंकि गोश्त आता है थोड़ा सा देर से, गोश्त बनता है थोड़ा सा देर से। इससे पहले तकरीबन घरों में सेवियाँ या खीर इस टाइप की चीज़ें बन जाती हैं, और हम तमाम लोगों को मेरे ख्याल में तो मीठा ही खाना पड़ता है। इसीलिए वो जिस दोस्त ने मीठी ईद लिखी थी उसकी बात बिल्कुल सही है। ये मीठी ईद ही होती है, पहले पहले हमें मीठा खाना पड़ता है, उसके बाद कहीं बकरा, कहीं गाय, जो भी ज़िबा होती है, उसके बाद वो गोश्त नमकीन खाया जा सकता है। आज जैसे कि आपको मालूम है, ईद का पहला दिन है। बहुत सारे लोगों को कुर्बानी के जानवर मिल गए, वो कुर्बानी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अब भी अपनी जेब पे हाथ रख के देखते हैं कि थोड़े से पैसे घट हैं, चलो आज बकरा ख़रीद लेते हैं। बहुत सारे लोग आज भी मंडियों में गए, वहाँ भी बकरा देखा, नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद बकर मंडी चले गए कि शायद यार जो बकरा कल 60,000 का मिल रहा था आज वो 50,000 का मिल जाए। लेकिन नहीं, आज भी उसके रेट वही के वही हैं। शायद कल कोई बकरे का कुर्बानी का कोई रेट कम हो तो शायद कुछ लोग ख़रीद सकें। बहरहाल हम तो देख रहे हैं खुशियों को, हालात जो हों जैसे हों, लेकिन आज का दिन चूँकि खुशी का दिन है, इसे तमाम लोगों को खुशी से मनाना चाहिए। अपने घर में बच्चों के साथ रह के, बाहर दोस्तों के साथ जाके, तमाम जो दुख सुख है, जो एक दूसरे से शिकायत है, वो तमाम भूल कर एक दूसरे को गले लगाएं। और वो तमाम जो जो रंजिशें हैं तमाम की तमाम, जिस तरह आज कुर्बानी के वक्त हम लोग जानवर की कुर्बानी करते हैं, इसी तरह मैं तो ये कहूँगा अपनी अना की भी कुर्बानी करें। और वो जो दोस्त आपसे नाराज़ है खुद जाकर उन्हें मनाएं। ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास आए, हर आदमी पहल करने की कोशिश करे ताकि रंजिशें ख़त्म हो सके, दुश्मनियाँ ख़त्म हो। दुश्मनियाँ बहुत नुकसान देती हैं, ख़त्म करें दुश्मनियाँ। अल्लाह पाक आप लोगों के रिस्क में भी बरकत डालेगा, आपकी मुश्किलात भी दूर करेगा। लेकिन यह है कि एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहें, मुस्कराते रहें, खुशी से मिलने। देखिए मुस्करा लेना भी एक जो है ना, क्या कहूँ मैं, एक सवाब का काम है कि किसी को देख के आप मुस्करा कर बात करें, वो भी सवाब है। बहरहाल मैं फिर ये कहूँगा कि आज का दिन चूँकि अब हम तमाम लोग मीठा खा बैठे हैं, बिल्कुल इसी तरह मीठे लहजे के साथ, मीठी ज़बान के साथ अपने तमाम दोस्तों से मिलें और उन्हें जो है ईद की मुबारकबाद भी दें, गोश्त भी दें, छोटे बच्चों को ईदी भी दें और बड़े मज़ेदार तरीके से ये दिन गुजारें। देखिए मुश्किलात आती जाती रहती हैं, लेकिन जो ईद का दिन है ये बहुत अरसे के बाद है। मैं 365 दिन के बाद ईद आई है, दोबारा एक साल गुजरने के बाद। आज के दिन तो हम लोग अपनी तमाम रंजिशें भूल जाएं, तमाम एक दूसरे के साथ गले मिले, खुशी से रहें और आज का दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजारे। जिन्होंने कुर्बानी की हुई है उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो।
जिन्होंने नहीं की उनको भी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए कि वो आइंदा कुर्बानी करें, और जिनके घरों में गोश्त है वो खाना बनाए बड़े मज़ेदार सा, और दीगर जो दूसरे दोस्त हैं उनको अपने घरों में दावत दे, रिश्तेदार एक दूसरे के घर जाएँ, कब्रिस्तान भी ज़रूर जाएँ जहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि आज ईद का दिन है, कोई ना कोई हमें मिलने ज़रूर आएगा। कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, घरों में खाने भी बनाएं, बहनों के घर ख़ास तौर पे जाएं। तमाम दोस्तों से अपील करूंगा कि खुदारा बहनों के घर ज़रूर जाएं, क्योंकि वो भाइयों का इंतज़ार कर रही होती हैं। लाजमी हमें जाना चाहिए। आज अभी हम नमाज़ पढ़ के आए हैं, अब जाएंगे कब्रिस्तान जाएंगे। जो लोग हमारे प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन्हें मिलने के बाद सबसे पहला काम यही करना है कि बहनों के घर जाएँ, बहन बड़ी हो या छोटी हो, वो भाई का इंतज़ार कर रही होती है, और जाए खुशियाँ बांटें, खुश रहें, बच्चों को लेकर जाएं, बच्चों को घुमाएं फिराएं। पहले दौर में तो ये होता था कि मेले ठेले लगे होते थे, तमाम लोग, आजकल तो बहुत कम है, अफरा तफरी का दौर है, लोगों ने एसी चलाया, नमाज पढ़ गए, एसी चलाया और सो गए। लेकिन नहीं, आज के दिन तो ना सोए यार, रोज़ाना सोया जाता है। आज के दिन को तो ईद की तरह मनाए, जैसे है भी ईद, ईद की तरह मनाए। बाहर जाए, देखे कुर्बानी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसका बकरा है, किसकी गाय है, कौन सी ज़िबा हो रही है, उसको जाके देखें, दोस्तों को मुबारकबाद दें, मिले एक दूसरे से। ये नहीं कि घरों में आके सो जाए, गर्मी अपनी जगह रोज़ होती है, लेकिन आज के दिन बाहर ज़रूर निकले। मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जो सो रहे हैं, जो नमाज़ पढ़ के आए हैं और घर में आके कुर्बानी की और एक कमरे में जाके सो गए, मैं उन्हें यही कहूँगा कि खुदारा बाहर निकले, दोस्तों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, ताकि ईद के दिन में कोई इनफरादियत तो हो। काम तो रोज़ होते हैं, सोते भी रोज़ हैं हम, लेकिन आज जाएं, मिले दोस्तों से, ताकि इनफरादियत हो, आज के दिन में लोग खुशी से एक दूसरे के साथ मिल सकें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। तमाम दोस्तों को ईद की तमाम खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ने के बाद